वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये नगर निकाय के जो परिणाम आए हैं, नगर निगम बीजेपी जीती, बड़ा हर्ष है, लेकिन पालिका और टाउन एरिया की अधिकांश सीटें बीजेपी हार गई है। तमाम मंत्रियों, सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों के गढ़ में सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का। कोई जिम्मेदारी तय होगी या 2024 के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्योंकि अगर इन्हीं सांसदों के साथ बीजेपी जाती है मैदान में तो जोखिम के साथ उसे जाना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि वोट जो होता है वो सांसदों का, वो तो मोदी के नाम पे पड़ता है। और उन्होंने कहा भी है कि जिसको भी आप वोट देंगे वो वोट मुझे सीधे मिलता है। प्रधानमंत्री जब भी जाते भाषण करते, तो यहाँ पर तो बीजेपी का टिकट देखिए जिसको मिल जाता है वो जीत जाता है। अब बात आई कि फला सांसद क्या हार गए, फला, इससे ज़्यादा फर्क मुझे लगता है कि पड़ेगा नहीं आम चुनाव में। 24 का चुनाव चूँकि मोदी के नेतृत्व में उनके नाम पर लड़ा जाना है, तो वहाँ पर मोदी और योगी का ही करिश्मा चलता है। और उसमें कई बार जो लोग आज हारे हैं सभी अपने आप जीत जाते हैं। अब आप देखिए कि नगर निगम में 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली। बीजेपी में कौन लड़ा, कौन सपा में था, उसको शामिल कर लिया। नया चेहरा लखनऊ में ले आए, जो पहले कानपुर में लड़े थे उनको दोबारा दिया, सब जीत गए। तो बीजेपी का टिकट ही नगरीय क्षेत्रों में जीत हार की एक तरह से कहा जाए गारंटी जैसा बन गया। ये जो अभी डिसबैलेंस दिख रहा है नगर पालिका और पंचायतों में, ये लगता है कि कुछ बीजेपी में बगावत हुई, उनके लोगों की नाराज़गी की वजह से उनके प्रत्याशी हार गए और बीजेपी ने बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई करके पार्टी से बाहर निकाला। समाजवादी पार्टी ने भी कार्रवाई की, लेकिन अब बीजेपी सबको वापस ले रही है क्योंकि उसको 2024 का चुनाव लड़ना है। अब उसमें राजेंद्र अग्रवाल हैं, वहाँ हापुड़ में, सिद्धार्थ नगर में पाल साहब हैं, प्रवीण निषाद हैं, महाराजगंज में पंकज चौधरी, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर के यहाँ हार गए, बागपत में सत्यपाल हार गए, इटावा में सब सीटें हार गए, संजीव बलियान के यहाँ हार गए, निरहुआ के यहाँ हार गए। तो ये जो हार हुई है, ये तो बात सही है कि हारे हैं, लेकिन वहाँ जीता कौन है? जीता निर्दलीय है। निर्दलीय बहुत सारे भाजपा में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी यही हुआ है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो चुनाव हुआ नगर निगम का, बीजेपी तो जीती, लेकिन अखिलेश यादव नहीं हारे, उनका टिकट हारा है। और विधानसभा में उनके कई टिकट हारे थे और इस चुनाव में उनका जो टिकट था वो हार गए क्योंकि टिकट गलत बटे। और वो ऐसे सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग बगावती थे वो सब बीजेपी के ही लोग देर सवेर फिर वापस आ जाएंगे। देखिए, एक बात है कि बिना मोदी के तो कोई सांसद जीता नहीं है, सांसद में कोई ऐसा गुण है नहीं। ये सब तो अभी टिकट बदल दिया जाए, जिसको बीजेपी टिकट देगी वो जीत जाएगा। भाई, वो एक जूता चल गया था, कांड हो गया था संत कबीर नगर में, उनकी डेथ हो गई, उनके पिताजी को टिकट दिया रमापति को, वो जीत गए। बहुत जगह पे बीजेपी टिकट बदलती है और वो सब जीत जाते हैं, नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी देखिए कारपोरेट पार्टी की तरह चल रही है, जिसके पास पन्ना प्रमुख तक हैं, जिसके पास बूथ प्रमुख हैं, जिनके हर जगह पर टीम है इतनी मजबूत। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट जब 29%, 28% वोट हो रहा है तब जीत जा रहे हैं, तो इसका मतलब लोग खाली कमल का फूल चुपचाप बजा जाके दे आते हैं, उनको कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा माहौल कुछ बना हुआ है। अब कर्नाटक की बात से क्या इम्प्रूवमेंट होगा, ये एक बड़ी बात होगी। और उत्तर प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है, उसके साथ जो लोग गठबंधन करेंगे तब वो बीजेपी। यहाँ कांग्रेस के कोई अकेले दम तो है नहीं कि वो कुछ कर ले। तो ये तो, और ये उमाशंकर पांडे कैसी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मेन अपोजिशन में थोड़ा कन्फ्यूजन था, जनता ने समझा कि हम हैं कि समाजवादी पार्टी हैं। अरे भाई, जिसके पास यहाँ पर खाने के लिए दाना नहीं है, जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकती है बिना समाजवादी पार्टी के सहारे। उसको गठबंधन में आना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा अभी कि कांग्रेस
हमारे खिलाफ लड़ती है बंगाल में, और जबकि वो जीत नहीं पाती। अब इनको ये राष्ट्रीय पार्टी का भ्रम लेके चलते रहे, इनकी पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ सांसदों ने एक स्कीम आई थी गांव गोद लेने वाली, 9 साल तो बीत गया, वो सब गांव आज तक गोदे में है, एक को सांसद के गोद से बाहर नहीं निकले। तो सांसद के चेहरे पर थोड़ी जीत रहा कोई, जीत तो सब मोदी और बीजेपी के चेहरे पर रहे हैं। जिसको टिकट दे दे, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बीजेपी लकड़ी को जानवर को टिकट दे दे तो जीत जाएगा, ये हाल हो गया है। तो ये तो देखिए बीजेपी एक गढ़ बन चुकी है यूपी उत्तर प्रदेश, और ये सांसदों को ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। सांसद चुनाव हारे से न डरें, वो अपने टिकट से डरें। टिकट बचेगा तो सांसद रहेंगे, अगर टिकट काट देगी बीजेपी हाँ, तो तब तो बड़ी मुश्किल है, तब तो कटी पतंग। तो बात यह है इतनी। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उसका मूड कब बदल जाए, वो किसका तख्ता पलट दे, किसको हरा दे, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी हैं, और उन जड़ों को विपक्ष एकजुट, अब मायावती तो और MIM आज ये जितना लड़ रहे हैं, ये उतने बीजेपी का वोट का फायदा हो रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है कि अब अकेले सपा और कांग्रेस ये सब अलग अलग लड़के नहीं हरा पाएंगे, इनको एक साथ कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक साहित्यकार ने लिखा है जी, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, और जो वो कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने आप पर था। आज सोए हैं तहे खाक न जाने कितने यहाँ, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जभी था, और तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ पर तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से रियल फीडबैक हम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। बहनों